अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ अ डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में हम बहुत से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के अंदर हम होमोजेनिटी ऑफ अ डायमेंशन के हवाले से पढ़ेंगे। इससे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस के अंदर जब हम किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालते हैं तो इससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, और जहाँ जिन जिन जगहों पर डायमेंशन कामयाब है तो कुछ जगहों पर डायमेंशन कामयाब नहीं है। मैंने आपको बताया बहुत से एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, बहुत सी रिलेशंस ऐसी हैं जहाँ पर डायमेंशन कामयाब नहीं है। तो इसका मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी दिया था कि एंगल्स के लिए डायमेंशन की वैल्यू नहीं है। मतलब एंगल्स थीटा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर डायमेंशन थीटा की कोई नहीं है। तो जहाँ तक बात डायमेंशन एनालिसिस की है, तो डायमेंशन एनालिसिस में बास फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन है, बास फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन के एतबार से जिस तरह बेस और ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर भी कैटेगरीज थी, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो कैटेगरीज थी बेस और ड्राइव, इसी तरह डायमेंशन के अंदर भी स्टूडेंट्स कैटेगरी है। तो डायमेंशन के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स। एक कैटेगरी को स्टूडेंट हम डायमेंशनल कहते हैं, दूसरी कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस कहते हैं। फर्स्ट कैटेगरी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशनल ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन होता है। और सेकंड को हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स? डायमेंशन लेस कहा था। जहां तक बात डायमेंशनल की है स्टूडेंट, डायमेंशनल में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं? तो डायमेंशनल में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, डायमेंशनल में स्टूडेंट्स वेलोसिटी है जिसका डायमेंशन है, एक्सेलरेशन है जिसका डायमेंशन है, टॉर्क है जिसका डायमेंशन है, उसी के साथ फोर्स है जिसका डायमेंशन मौजूद है। जहां तक बात डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज में बात करते हैं हम किसकी? डायमेंशन लेस मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन नहीं होता। तो इसमें सबसे पहली चीज आता है थीटा का नो डायमेंशन। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट फिर बताना चाहता हूँ कि थीटा का मतलब एंगल, और एंगल का केस क्या है? हमने प्रीवियस उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेडियन बेसिकली क्या है? एंगल है। रेडियन बेसिकली क्या है? एंगल है। स्टेरेडियन भी क्या है? एंगल है। तो इनका कोई डायमेंशन नहीं है। उसके साथ साथ स्ट्रेन है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है स्टूडेंट्स। और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो एक दूसरे से कैंसल, तो डायमेंशन नहीं है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जहां तक हम बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? किसी भी मीडियम का लाइट में ट्रेवल करना विद रिस्पेक्ट टू किसी भी मीडियम का, किसी भी पार्टिकल का या भाई किसी भी चीज का लाइट के रिस्पेक्ट स्पीड और स्पीड ऑफ एनी मीडियम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का c/v जो है वो बता रहा है c स्पीड ऑफ लाइट को, v को ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी भी मीडियम के अंदर। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? बेसिकली इसका जो डायमेंशन है, ये भी तो एक स्पीड है v, तो दोनों का डायमेंशन जब होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका भी डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट? नहीं होता। उसी तरह रेडियन का भी डायमेंशन नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी नहीं होता। और आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन के हवाले से, P/Q ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस। इसका मतलब दोनों डिस्टेंस की बात हो रही है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशनल के हवाले से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क और फोर्स, और डायमेंशन लेस के हवाले से रेडियन स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन और भी ज्यादा ऐसी और क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन नहीं है। मैंने आपको कुछ बता दी और कुछ आगे जाके आप लोग पढ़ोगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी अजीब से एक कंसेप्ट बन रहा है। आपने देखा स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया कि
जिनका डायमेंशन नहीं होता है उनको हमने डायमेंशन लेस कहा, जिनका डायमेंशन होता है हमने उनको क्या कहा, डायमेंशनल कहा। अब सवाल ये भी पैदा हो सकता है, सर आपने बोला कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, जिस तरह हमने बात किया किस कांस्टेंट के बारे में, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं फोर्स G m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था मैट्रिक के अंदर स्टूडेंट, जिसमें G क्या था, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट था, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता था। तो इसका जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो क्या बनता है, f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो G इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ma, मास का डायमेंशन होता है m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आया, m lt माइनस 2, और रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, l का स्क्वायर, और यहाँ नीचे से क्या आया, m का स्क्वायर। तो G का डायमेंशन क्या बना, जब ये सारे ऊपर आ जाएंगे तो m का क्यूब l का क्यूब t माइनस 2। तो यहाँ से एक अजीब सा कंसेप्ट हमारे जहन में आया कि सर आपने तो बोला कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसका डायमेंशन किस तरह है। तो स्टूडेंट हमेशा याद करें कि डायमेंशन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं, मिसाल के तौर पर कांस्टेंट, मिसाल के तौर पर जब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं G की, इसका डायमेंशन है, ये क्या है, डायमेंशनल है। और उसी तरह जब हम बात करते हैं कूलम्स कांस्टेंट की, जो कि क्या था कि इसका भी डायमेंशन मौजूद है स्टूडेंट्स। इसी तरह बहुत से ऐसे कांस्टेंट्स भी हैं फिजिक्स के अंदर जिनका डायमेंशन है, और बहुत से ऐसे अदर कांस्टेंट भी हैं जिनका डायमेंशन मौजूद नहीं है, जिनमें मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को क्या देता हूं, पाई किसके बराबर होता है, 22/7 सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय, पाई बेसिकली क्या होता है, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। सरकमफेरेंस बेसिकली क्या बता रहा है, एक लेंथ को, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l, और डायमीटर भी क्या बता रहा है, लेंथ को। तो दोनों डायमेंशन कैंसल, तो क्या आया, नो डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फोकस करने वाली ये बात है कि बास क्वांटिटीज कांस्टेंट्स ऐसे हैं जिनका डायमेंशन है, और जिनका डायमेंशन है उसका फार्मूला उस लिहाज से है कि वहां पर उस फार्मूले में किसी कैंसिलेशन की चांस नहीं होती है और उनका डायमेंशन निकल आ जाता है। और बहुत से कांस्टेंट्स ऐसे हैं जिनका फार्मूला ऐसा उनको मिलता है कि इनका डायमेंशन पॉसिबल नहीं हो सकता। उस तरह कुछ और कैटेगरीज हैं, म्यू नॉट है, एप्सिलॉन आर है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन आर, ये आगे जाके आप लोग पढ़ोगे। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ गया ना, इनके क्या है, डायमेंशन लेस है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बास कांस्टेंट्स ऐसे हैं जिनका डायमेंशन है और बास कांस्टेंट ऐसे हैं जिनका डायमेंशन नहीं है। आगे जाके आप केमिस्ट्री के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर जब भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करते हो तो वहां आपको फार्मूलाज मिलते हैं, वहां से आप देखें, अगर आपको म्यू नॉट मिले, एप्सिलॉन आर मिले, तो वहां से उस फार्मूला के जरिए आप क्लियर करें कॉन्सेप्ट के क्या इसका डायमेंशन निकल आता है या नहीं आता। जब नहीं आएगा तो आप क्लियर कर दें कि भाई इसका कोई डायमेंशन नहीं है। और बास कांस्टेंट ऐसे हैं जिनका डायमेंशन मौजूद है। उसी तरह स्टूडेंट्स एक और डायमेंशन, एक और कांस्टेंट जो हमने पढ़ा था मुझे याद आ गया, वो भी शेयर करता हूँ। PV इज इक्वल टू nRT। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने जब गैस लॉ पढ़े थे तो वहां पर एक इक्वेशन आपने क्या की थी, सॉल्व की थी। अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर R क्या था, गैस कांस्टेंट, और R जो है बेसिकली PV अपॉन NT, वहां शिफ्ट कर दो तो वहां क्या रहा, R, और R का भी डायमेंशन मौजूद है, R का भी डायमेंशन मौजूद है। क्योंकि इस लेक्चर में हमें आगे जाके सवालात भी सॉल्व करने हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इनका डायमेंशन ना निकालूं, क्योंकि टाइम वेस्टिंग भी है, टाइम ज्यादा लेता है। तो बेहतर है हम बुक के मुताबिक जितने सवालात हैं उनको हम सॉल्व कर लें। और डायमेंशंस ने एंगल के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जहां तक बात, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अपने जहन के अंदर डाल दें कि जहां तक बात रेडियन की है,
रेडियन की है जहां तक बात, तो रेडियन का यूनिट है, एंगल रेडियन का यूनिट भी है और इसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी भी है, मगर इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो बास चीजें ऐसी हैं कि जिनका यूनिट भी होता है और उसके बावजूद भी डायमेंशन नहीं होता। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे रेडियन भी एक ऐसी कैटेगरी में आता है, इसका यूनिट भी है मगर इसका कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है स्टे रेडियन का? मैंने आपको एक वो करवाया था, फार्मूला करवाया था, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो स्टे रेडियन इक्वल टू एरिया का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी डिस्कस करके आ गए कि पाई क्या है? डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ऊपर भी आर स्क्वायर स्टूडेंट्स, नीचे भी आर स्क्वायर, तो क्या हो गया? दोनों कैंसल। तो स्टे रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होता है मगर डायमेंशन नहीं होता। यहां से क्लियर कर लो कि ये जाहिर नहीं है कि सिर्फ कांस्टेंट्स का ही डायमेंशन ना हो। तो इसका मतलब ये बास क्वांटिटीज ऐसी हैं फिजिक्स के अंदर जो यूनिट भी रखती है मगर इसके बावजूद उनका डायमेंशन नहीं होता। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ अ डायमेंशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ अ डायमेंशन का मतलब ये है कि हमेशा किसी भी इक्वेशन के अंदर हर साइड का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। इक्वेशन के हर एलिमेंट का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। द डायमेंशन ऑफ ईच एलिमेंट इन एन इक्वेशन must be same. The dimension of each element in a equation must be same. Principle of homogeneity of dimension क्या कहता है? The dimension of each element in a equation must be सेम। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं। VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। वेलोसिटी का डायमेंशन आप जानते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT माइनस 1। तो आंख बंद करें और कहें कि इसका डायमेंशन भी क्या है? LT माइनस 1। इसका डायमेंशन भी क्या है? LT माइनस 1। अब आप हैरान हो गए होंगे, ये वेलोसिटी का तो हम समझ में आ गया LT माइनस 1, यहां पर भी वेलोसिटी इसका भी समझ में आ गया LT माइनस 1। AT एक्सेलरेशन और टाइम का LT माइनस 1 कैसे हो सकता है? जबकि प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रिंसिपल पर फोकस करें। द डायमेंशन ऑफ ईच एलिमेंट इन एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन, चलो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT माइनस 2। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T प्लस 1। तो क्या होगा? LT माइनस 2 प्लस 1 और क्या आया? डायमेंशन माइनस 1। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स अभी क्लियर हुआ होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ एनी इक्वेशन कहती है कि ईच एलिमेंट इन इक्वेशन का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। और उसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक और समझते हैं, वो आपने पढ़ा होगा S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब ये क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ। स्टूडेंट डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ। तो ईच एलिमेंट का डायमेंशन भी क्या होगा? L। आप सब एलिमेंट के नीचे क्या लिखते हैं? L। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्रूफ करें। VIT में देखें, VIT का अगर आप डायमेंशन निकालें तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट? LT माइनस 1। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा? L। उसी तरह 1/2 AT का स्क्वायर। और मैंने बताया था कि जो नंबर से 1/2 फॉर्म में जो भी आएगा उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसके साथ जो है उसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो। और उसी तरह AT स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT माइनस 2 और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T प्लस 2। आगे है एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिख दिया और टाइम का डायमेंशन लिख दिया। जब इन दोनों को आपने क्लियर किया तो क्या बचा? सिर्फ प्लस 1। इसका मतलब तीनों केसेस में हर एलिमेंट का डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, दैट द डायमेंशन ऑफ ईच एलिमेंट इन एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो इसके साथ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार लेक्चर है। बहुत ही फोकस से जो सुनेगा उसी को समझ में आएगा, जो फोकस से नहीं सुनेगा उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये फिजिक्स है, ये कोई आम बच्चों का कोई खेल नहीं है कि जो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए भी कंसंट्रेशन देनी पड़ती है, तब जाके आपको
बहुत डीप में जाके आपको क्लियर आएगा। और जब आप फिजिक्स को डीप में समझते हो, जब आप फिजिक्स को कंसेप्ट लेकर समझते हो, तो फिजिक्स से आपको इश्क हो जाता है, फिजिक्स से आपको मोहब्बत हो जाती है। तो फिजिक्स को जब इश्क के लिहाज से पढ़ोगे, मोहब्बत के लिहाज से पढ़ोगे, तो फिजिक्स से आशिकी करोगे। तो फिजिक्स बेसिकली आशिकों का चैप्टर है, फिजिक्स बेसिकली आशिकों का टॉपिक है। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो फिजिक्स से इश्क करते हैं। जो फिजिक्स से इश्क नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो फिजिक्स नहीं समझ सकते। तो स्टूडेंट से गुजारिश है कि फिजिक्स को आशिकी के तौर पर यूज करो, आशिकी के तौर पर समझो, आप लोगों को मजा आ जाएगा। फिजिक्स को समझोगे, फील करोगे, आप लोगों को मजा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों के बलूचिस्तान बोर्ड में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1। कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स में करवा रहा हूं और कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग खुद करें। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये आप लोगों का एग्जाम्पल 1.1 है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल दिया है किसी बॉडी की, वो कितनी है 1/2 I W स्क्वायर I W स्क्वायर। अब आप जानते हैं, अब आप लोगों को ऐसी इक्वेशन दी है कि जिस इक्वेशन को आप अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। आप आगे जाएंगे चैप्टर नंबर 5 में, सर्कुलर मोशन के अंदर इस इक्वेशन को समझेंगे, इस इक्वेशन का मतलब समझेंगे। इस इक्वेशन में I जो है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I जो है स्टूडेंट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। फिर से I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सर्कुलर मोशन में जाके ही हम इसको समझेंगे। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा के बारे में मैं बता देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अभी मेरे पास टाइम नहीं है बताने का। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या है, जब हम लीनियर मोशंस की बात करते हैं तो वेलोसिटी, जब हम एंगुलर फॉर्म्स की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप डायमेंशंस देखते हो तो वेलोसिटी का डायमेंशन कुछ और है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन कुछ और है। मैं भी आप लोगों को वो भी समझा देता हूं। तो आपको क्या पूछा है, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको बोला है कि इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से आप इस I का क्या मालूम करें, डायमेंशन मालूम करें। डायमेंशन एनालिसिस का एक एप्लीकेशन ये भी है कि आप किसी अननोन का डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ लिया है 9 में, उसका हम क्लियर कर देंगे। एंगुलर वेलोसिटी को भी हम क्लियर कर देंगे। इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज आपको फार्मूला दिया है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल टू 1/2 I W का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, हमें किसका डायमेंशन मालूम करना है, I का मालूम करना है। जिस चीज को मालूम करना है उसको एक साइड में रखो, जिन चीजों को मालूम जिन चीजों की मदद से आपको इसकी वैल्यू निकालना है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वहां पर क्या बचा, I। मैंने आपको बताया था डायमेंशन एनालिसिस के अंदर 1/2 का कोई काम नहीं है। फिलहाल के लिए आप क्या करो, 1/2 को बाहर छोड़ो। फिलहाल के लिए क्या करो, 1/2 को बाहर निगलेक्ट करो। अगर आप लोग 2 को ले आते भी हो तो कोई मसला नहीं है, 2 डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिलहाल के लिए 2 को लाएं, कोई मसला नहीं है। तो आगे जाके आप क्या करेंगे स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है स्टूडेंट, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। जब आप डायमेंशन निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, मास का डायमेंशन क्या होता है m, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, lt -1, और ऊपर पावर क्या है 2। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, m स्क्वायर l के साथ भी, स्क्वायर t के साथ भी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, m l स्क्वायर t -2। अब मेरे पास बोर्ड छोटा है तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की जगह में आप क्या लिखेंगे, m l स्क्वायर t -2, और डिवाइड में क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा। और जहां तक बात ओमेगा की है स्टूडेंट्स, मैं यहां पर करवा रहा हूं। ओमेगा बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आगे जाके पढ़ोगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी।
और ओमेगा इज इक्वल टू थीटा को मैंने बताया था कि थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन किसका होगा, टाइम का होगा, और नीचे क्या है, टाइम है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, टाइम t प्लस 1 में ऊपर आएगा तो क्या होगा, t माइनस 1। इसका मतलब हमेशा याद रखो कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, t माइनस 1, जबकि लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, हमेशा lt माइनस 1। जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो lt माइनस 1, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो t माइनस 1। तो जब यहाँ पर हमें ओमेगा की बात, ओमेगा का डायमेंशन ये है, जबकि यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह में l, सॉरी t माइनस 1 था और बाहर क्या है, स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू 2, ऊपर क्या है m l स्क्वायर t माइनस 2, और नीचे क्या है माइनस 1 और 2 क्या बना, माइनस 2, और I इज इक्वल टू 2 बचा, m को सेपरेट लिख दें, l को सेपरेट लिख दें। मैंने आपको बताया था एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखें या सेपरेट लिखें कोई मसला नहीं है, और t माइनस 2, और ये जब t माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, t प्लस 2, और यहां से आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, यहां से आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला स्टूडेंट्स, फाइनल रिजल्ट मिला आपको m l का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 क्या बने, 0, और किसी चीज की 0 क्या होती है, 1, और क्या बचा इक्वेशन में ml का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब भी आपसे कोई डायमेंशन पूछेगा तो आप क्या करोगे, ml का स्क्वायर। तो स्टूडेंट फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आपको मालूम करनी थी, 1/2 I W का स्क्वायर, I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। आपको क्या मालूम करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मालूम करनी थी, जिसके लिए आपने इन तमाम को उधर शिफ्ट किया, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर, और सबसे पहले आपने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकाली 1/2 mv स्क्वायर से। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था। मास का डायमेंशन आपको पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में m, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो, lt माइनस 1, और ऊपर क्या है 2m, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 t माइनस 2 m l का स्क्वायर t माइनस 2। यहाँ पर हमने क्या किया, इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी 2 के साथ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का डायमेंशन लगा दिया, और डिवाइड में क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का हम फार्मूला जाते हैं डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है। और इसी तरह टाइम का डायमेंशन क्या होता है, +1, जब ऊपर आएगा तो क्या आएगा, -1, और -1 आया, जबकि हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की बात की है तो -1 और 2 क्या बना, -2 बना, t -2, जब ये ऊपर आएगा तो -2 + 2 क्या हो गए, खत्म हो गए, और क्या बचा स्टूडेंट्स, ml का स्क्वायर। तो ये क्या बना, डायमेंशन बना किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल को क्या करेंगे, समझेंगे। ये 2 कांस्टेंट है, इसको लिख भी नहीं सकते हो, कोई इसका काम नहीं है, बहरहाल आप लोगों के सवाल में दिया था, चलो मैंने इसको साथ साथ लिख दिया। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम कोशिश करेंगे मजीद 2 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स देखिएगा, टेस्ट द डायमेंशन होमोजेनिटी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यस, ठीक है, सही है। टेस्ट करना है द डायमेंशन होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ये बलूचिस्तान बोर्ड का एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें आपको टेस्ट करना है कि होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या कहती है, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो इक्वल आएगा डायमेंशन राइट साइड के। इसके लिए आपको एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन क्या दी गई है, E इज इक्वल टू mgh प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन को प्रूफ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लाना है किसके, राइट हैंड साइड के। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत ले लें स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनर्जी, और एनर्जी आप जानते हैं, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर का वो क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, m, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt -1, और ऊपर क्या है t, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या आया, m,
L स्क्वायर T माइनस 2। इसका मतलब ये क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, एनर्जी के लिए डायमेंशन ये बना। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड का डायमेंशन समझते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर। स्टूडेंट अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन समझिएगा। मास का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, m। उसी तरह g का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेविटी का डायमेंशन मैंने आपको बताया था, ग्रेविटी का कोई डायमेंशन नहीं होता। ग्रेविटी बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जाहिर सी बात है इसका डायमेंशन होगा। इसका डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, lt -2। और हाइट क्या है, बेसिकली लेंथ है, इसका डायमेंशन भी होता है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले इसका डायमेंशन निकाला आपने। इसका डायमेंशन क्या आया स्टूडेंट्स, m। l और l मिलके क्या बने, l का स्क्वायर t माइनस 2। इसका मतलब मैंने आपको डायमेंशन होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन बताया था, ईच एलिमेंट का डायमेंशन इक्वल आएगा किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। कि डायमेंशन एनालिसिस करते हुए जब आप किसी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट साबित करोगे तो हर एलिमेंट का, हर उस डायमेंशन, उस इक्वेशन के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब एनर्जी का जो डायमेंशन था वो डायमेंशन किसका है, mgh। mgh बेसिकली यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और 1/2 mv स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये एनर्जी किसको साबित कर रही है, वर्क डन को। ये एनर्जी किसको साबित कर रही है, वर्क डन को। अगर वर्क डन के लिहाज से आप इसको करो तभी भी यही आता है, तब भी यही ही आएगा। एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म यहाँ पर वर्क डन किया गया है। बेसिकली यहाँ पर ये क्या बता रहा है, वर्क डन बता रहा है। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन हुआ है। ई बेसिकली क्या है, वर्क डन है, वर्क डन है। और ये किसके बराबर होता है, F डॉट डी। और फोर्स का डायमेंशन आप जानते हो, फोर्स किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, L। यहां से मास का डायमेंशन क्या मिला आपको, m। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या मिला, lt माइनस 2। और साथ में क्या है स्टूडेंट्स, l है। तो w इज इक्वल टू m, l और l मिलके क्या बने, l का स्क्वायर, और साथ में क्या है t माइनस 2। यहां तक फिर से देखें वही डायमेंशन आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, वही डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन निकाले स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने दोबारा फोर्स के केस में इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी, जबकि ये जो एनर्जी है ये बेसिकली वर्क डन को बता रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो अब आगे बढ़े, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बेसिकली 1/2 mv स्क्वायर। जब 1/2 mv स्क्वायर है तो मैंने आपको बताया था डायमेंशन एनालिसिस ने नंबर्स के लिए कोई डायमेंशन बताया नहीं है। मास का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, m। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, lt माइनस 1। और ऊपर क्या है 2। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स, m lt माइनस 2। अब देखें क्या इस एक्सप्रेशन में वर्क डन को देखें, सेम डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी को देखें, सेम डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी को देखें, सेम डायमेंशन। इट मींस the left hand side dimension equal to the each element's dimension। तो इसका मतलब this is the homogeneity equation। ये प्रूफ हो चुका है, होमोजेनिटी इक्वेशन क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो इसका मतलब डायमेंशन क्या है, इस इन तमाम एंट्रीज का करेक्ट है। और यहीं तक हमारा वीडियो रहा स्टूडेंट्स आज का, बहुत ही टाइम हो चुका है। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।